राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी श्रोताओं को ज्येष्ठ पूर्णिमा और वट पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का अंतिम और 29वां अध्याय। इसी के साथ अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ आने वाले आषाढ़ मास में भी आप इसी तरह से कथाएं सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, आज आप जो कथा सुनने वाले हैं ना, वो कथा आज आपको नहीं छोड़ेगी। आप हो सकता है समय के अभाव के कारण कभी कभी कथाओं को अधूरा छोड़ देते हो, लेकिन आज की जो कथा है ना, वो आपको पकड़ कर रखेगी। बहुत सुंदर भावों भरी ये कथा है, पूरा जरूर सुनिएगा और आज दिल खोलकर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं आप सब तक कान्हा जी या जो भक्ति भाव से जुड़ी कथाएं हैं वो ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर आपके लिए लाती रहूं। क्योंकि जिस तरह से आपको सुनने में आनंद आता है, उसी तरह से सुनाते समय मैं भी अपने मन की आंखों से इन सभी भावों को देखती हूँ। ये सभी कथाएं मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ और अगर आप मेरे इस प्रयास को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसा कि आप हर बार करते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है।
सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। भारत भूमि परम धन्य है, जिस पावन धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों का प्राकट्य होता रहता है, जो कि अपने उज्जवल चरित्रों के द्वारा ऐसा आदर्श स्थापित कर जाते हैं कि जिसके श्रवण मनन करने मात्र से जीव का सहज में ही कल्याण हो जाता है। और ऐसे महापुरुषों का अवतरण न केवल अपने लिए अपितु समस्त जगत के कल्याण की कामना से होता है। ऐसे ही विशिष्ट विभूतियों में परम भागवत पुण्य श्लोक पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी थे। श्री भक्तमाली जी का जन्म विक्रम संवत 1955 माघ कृष्णा 12 को मध्य प्रदेश में गुना जिले के एक छोटे से ग्राम चांचौड़ा में हुआ था। इनके पिताश्री पंडित आशाराम गौड़ परम भागवत भक्त थे। इनकी माता श्री फूलाबाई अत्यंत सरल स्वभाव की थी। इनकी प्राथमिक शिक्षा अपने जन्म स्थान चांचौड़ा में ही संपन्न हुई। मिडिल पास करने के बाद गांव में ही अध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित होकर ये अध्ययन कराने लगे। उस समय मासिक वेतन केवल 8 रुपये था। भक्ति के प्रबल संस्कार भक्तमाली जी में बचपन से ही थे। तभी तो बचपन से ध्रुव जी को दर्शन देते हुए गरुड़ जी पर विराजमान श्री नारायण भगवान का पूजन नृत्य करते थे। अन्य कार्यों को करने के साथ साथ उनकी भक्ति में भी प्रगाढ़ता आती जा रही थी। माता पिता ने सुयोग्य कन्या पाकर इनका विवाह कर दिया। कन्या का नाम जमुनाबाई था, लेकिन विवाह होने के बाद भी इनके भक्ति भाव में कोई अंतर नहीं आया। इनके मौसेरे भाई श्री लक्ष्मीदास जी, जो कि वृंदावन निवासी थे, कभी कभी इनको वृंदावन की महिमा और श्री कृष्ण चरित्र सुनाया करते थे। एक दिन दर्शन के लिए लक्ष्मीदास जी इन्हें वृंदावन ले आए। यहाँ दर्शन अधिक करने के पश्चात हृदय में गुरु बनाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई नाही कोई, जे विरचि शंकर सम होई। अपने हृदय की बात उन्होंने अपने भाई लक्ष्मीदास जी से कही। तब लक्ष्मीदास जी इन्हें पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी के पास ले गए, जिनके साथ बचपन में श्री गोविंद देव जी भी कंचे खेलते थे। पंडित बाबा बोले, अरे इस पर तो शंकर जी की कृपा हो गई। लक्ष्मी, इसे तटीय स्थान के महंत जी से दीक्षा दिलवा दो, क्योंकि पंडित बाबा जी के जीवन में कभी एक भी शिष्य नहीं बनाया। लक्ष्मीदास जी ने श्री अमोलक राम शास्त्री जी से बात की। तब अमोलक राम जी को साथ लेकर श्री भगवान दास जी तटीय स्थान के महंत के पास पहुँचे और प्रार्थना करके मंत्र दीक्षा दिलवा दी।
उस समय गुरुजी को भेंट करने के लिए वस्त्र आदि की व्यवस्था भी उन्होंने ही की थी। दीक्षा से पहले एक घटना घटित हुई। जब दीक्षा के समय गुरुजी बोले कि तुम्हें तो मूंछ मुंडवानी पड़ेगी और सिर के केश भी निकलवाने पड़ेंगे। अब तो ये सुनते ही भक्त माली जी बड़े भारी धर्म संकट में पड़ गए। माता पिता के रहते मूछें कैसे मुंडवाऊं, वे भला क्या कहेंगे देखकर। किसी को कुछ बताए बिना ये वृंदावन से वापस चंचौड़ा चले आए। प्रभु ने ऐसी लीला रची कि 4 महीने बाद ही माता जी का धाम गमन हो गया और उनकी अर्थी विसर्जन करने के लिए सोरो गंगा जाना पड़ा। लौटते समय वृंदावन आकर अमोलक राम जी ने सारी बात कही और संग जाकर फिर विधिवत दीक्षा ग्रहण की और सिर के केश भी मुंडवाए। दीक्षा के बाद भक्त माली जी वापस चंचौड़ा चले गए। अब जब भी समय मिलता तो वृंदावन आकर गुरु जी और बिहारी जी का दर्शन कर जाते और अपना नित्य नियम विधिवत पूरा करते। एक बार वृंदावन आए और दर्शन के बाद जब वापस जाने लगे तो श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए बोले, हे श्री वृंदावन धाम, अब तो ऐसी कृपा करो कि दास को अपनी शरण में रख लो। ऐसा कहकर भक्त माली जी चंचौड़ा चले गए। श्री धाम वृंदावन तो कल्प वृक्ष के समान है। यहाँ आप जो भी वस्तु मांगोगे वो निश्चित ही आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि भजन की चाहना करोगे तो जीवन पर्यंत आपसे भजन ही होगा। यदि अन्य किसी वस्तु की इच्छा है तो उसको भी श्री धाम वृंदावन पूरा कर देते हैं। कुछ समय के बाद भक्त माली जी पत्नी के सहित श्री वृंदावन धाम में आ गए। तटीय स्थान वृंदावन में कई कुंजें हैं, जिनमें एक कुंज ताड़ वाली कुंज है। वहां पर इन्हें रहने को दे दिया गया। गुरुदेव श्री भगवान दास जी महाराज, जो उस समय तटीय स्थान के महंत थे, वृंदावन का वास करते हुए भक्त माली जी ने पंडित राम प्रसाद त्रिवेदी जी से संस्कृत का अध्ययन किया और भागवत जी का भी गहन अध्ययन किया। टोपी कुंज के महंत श्री माधव दास जी भक्तमाली से भक्तमाल का अध्ययन किया और अब भागवत और भक्तमाल की कथा सुमधुर कंठ से भाव में डूबकर करने लगे और कथा कहते कहते तन्मय और भाव विभोर हो जाते। श्रोता भी भाव समुंदर में डुबकियां खाने लगते। कथा के बीच बीच में भक्तमाली जी प्रसन्न मुद्रा में बार बार कहते, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यथार्थ में तो कथा के लक्षण ऐसे ही होने चाहिए। वक्ता व्यास सो चाहिए जाके लोभ न काम, श्रोता सो पहचानिए जाके तन मन बसे श्याम। अब तो धीरे धीरे भक्त माली जी की कथा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। दूर दूर से लोग केवल श्री भक्त माली जी की कथा सुनने के लिए ही आते थे और कथा में तो रस बरसता था, ऐसे बरसता था मानो अमृत की धारा ही हो। श्री भक्तमाल जी को भक्तमाली जी ने अपना इष्ट ग्रंथ माना। भक्तमाल की कथा वृंदावन में कहीं ना कहीं होती ही रहती थी, इसीलिए लोग इन्हें भी भक्तमाली नाम से ही पुकारने लगे। प्रभु कथा को उन्होंने कभी भी अपनी जीविका का साधन नहीं बनाया, बल्कि अपनी साधना का एक परम आवश्यक अंग समझा। फिर कथा में भेंट पूजा के रूप में जो कुछ भी प्राप्त होता, उसमें आसक्ति किंचित मात्र भी नहीं होती। वे दूसरों को बांटने में बड़े प्रसन्न होते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कथा की समाप्ति पर भक्तमाली जी खाली हाथ ही लौट आते। एक बार की घटना है, श्री भक्तमाली जी कहीं से कथा करके लौट रहे थे। सब सामान साथ में था। घर के लिए उन्होंने एक रिक्शा लिया और सामान सहित रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा चल दिया। चलते चलते रिक्शा चालक बोला, महाराज जी 3 दिन से भूखा हूँ मैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। बस इतनी सी बात सुनते ही भक्त माली जी की आंखों में तो आंसू भर आए और वे तुरंत रिक्शा से उतर गए और उस रिक्शे वाले से बोले, जाओ भाई ये सारा सामान ले जाओ और जाकर प्रसाद पाओ। वो रिक्शे वाला मना करता रह गया, लेकिन भक्तमाली जी पैदल ही घर की ओर चल दिए। घर पहुँचे खाली हाथ। घर खाली हाथ लौटने पर माता जी ने थोड़ा क्रोध किया। क्रोधित होकर भक्तमाली जी को अपशब्द कहती तो भक्तमाली जी मुस्कुराकर बातों को टाल देते। ज़्यादा दया के कारण घर में सदैव धन का अभाव सा बना रहता था।
लेकिन भक्तमाली जी को इस सब से बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता था। ना तो उनका कोई काम रुकता था और न ही उनकी भक्ति में कोई कमी आती थी। उनका योगक्षेम श्री बिहारी जी जो वहन करते थे। एक बार भक्तमाली जी आनंदमयी माँ आश्रम में विद्वत सभा करके लौट रहे थे। माघ का महीना था, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मानव सेवा संघ के सामने एक विशाल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत सर्दी से ठिठुर रहे थे। भक्तमाली जी की दृष्टि उन पर पड़ी। अब भला भक्तमाली जी कहाँ अनदेखा कर पाते। भक्तमाली जी उनकी ऐसी स्थिति देखकर उनके पास आए और विद्वत सभा में जो शॉल भक्तमाली जी को उड़ाई गई थी उसी शॉल को उतारकर उन्होंने अपने हाथों से उन वृद्ध संत को उड़ा दिया और जो दक्षिणा मिली थी उसे भी उनके हाथ में थमाकर वे वहां से आगे चले गए। तो ऐसी करुणा के साक्षात मूर्ति थे भक्तमाली जी। सभी प्रेम से बोलिए भक्तमाली जी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तमाली जी के भक्ति भाव के कारण वृंदावन के सभी संत उनसे प्रभावित थे और उनके ऊपर कृपा रखते थे। उन विशिष्ट संतों में पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी, बाबा हंसदास जी, बाबा अवधदास जी, हरि बाबा जी, उड़िया बाबा, अखंडानंद जी, आनंदमयी माँ, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, वैरागी बाबा आदि थे और सभी संत उनका विशेष सम्मान करते थे। भक्तमाली जी भी उनका पूरा सम्मान करते थे। श्री भक्तमाली जी महाराज अब कथा करने के लिए बाहर भी जाने लगे। जहाँ भी भक्तमाली जी की कथा होती, श्रोता मंत्रमुग्ध होकर कथा अमृत का पान करते थे। जो एक बार कथा सुन लेता वह भक्तमाली जी के चरणों में समर्पित हो जाता। हरि बाबा कहीं भी उत्सव करवाते, उत्सव में भक्तमाली जी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। श्री भक्तमाली जी ने नगर नगर में भागवत और भक्तमाल कथा की धूम मचाई। दिल्ली, मुंबई, आगरा, पंजाब, बिहार, प्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या आदि अनेकों नगरों में कथा के लिए गए और लोगों के हृदय में भक्ति भाव जगाकर वापस आए। श्री भक्तमाली जी का दर्शन करते ही सबका हृदय प्रसन्नता से भर जाता था। एक बार श्री वैरागी बाबा जी भक्तमाली जी के पास आए और उनसे मुंबई चलने की प्रार्थना करने लगे। भक्तमाली जी बोले, बाबा क्यों वृंदावन छुड़वाते हो, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। फिर भी आप कहते हो तो लाला से पूछ लेते हैं उनकी क्या आज्ञा है। ऐसा कहकर भक्तमाली जी ने 2 पर्ची गोपाल जी के सामने रखी, जिसमें एक पर्ची में हाँ और दूसरी पर्ची में ना शब्द लिखा हुआ था। अब आंखें बंद करके भक्तमाली जी ने जो गोपाल जी के आगे पर्चियां डाली थी उसमें से एक पर्ची उठा ली। पर्ची खोली तो शब्द हाँ लिखा हुआ था। भक्तमाली जी बोले, अब लाला की हाँ इच्छा है तो चलिए। इस तरह वैरागी बाबा के संग में भक्तमाली जी मुंबई पहुँचे। वहाँ श्री अखंडानंद जी कथा कर रहे थे। जैसे भक्तमाली जी को वहाँ देखा तो उनकी तो प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। यहाँ तक कि अखंडानंद जी के व्यास आसन से उतरकर भक्तमाली जी का सम्मान किया और आसन पर विराजमान करके कथा प्रारंभ की। फिर श्री अखंडानंद जी बोले, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भक्तमाली जी वृंदावन से यहाँ पधारे हैं। भक्तमाली जी यहाँ आ गए तो मानो श्री धाम वृंदावन ही यहाँ आ गए। संत इतना स्नेह करते थे श्री भक्तमाली जी महाराज से। श्री भक्तमाली जी के घर में एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम भक्तमाली जी ने वृंदावनी रखा। प्यार से भक्तमाली जी उन्हें लाली नाम से पुकारते थे, जिनको आज सभी संत लाली जी के नाम से पुकारते हैं और बहुत सम्मान भी करते हैं। वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। श्री भक्तमाली जी के यहाँ संतों का आना जाना लगा रहता था। इस कन्या को सभी संत गोद में लेकर दुलार करते थे। बचपन से ही कन्या संतों के सानिध्य में खेलती हुई बड़ी हुई। यहीं पर शिक्षा संपन्न हुई। एक दिन घर के ठाकुर गोपाल जी भक्तमाली जी को सपने में आकर बोले, पंडित जी, मैया दूध को भोग भगोनिया में लगावे, मैं दूध पीवे में बड़ी परेशानी होए, तो मैया ते कह दो कि दूध को भोग गिलसिया में लगावो करे। श्री भक्तमाली जी की मैया से खूब खटपट चलती रहती थी, इसलिए लाली से बोले, लाली अपनी मैया ते कह दे कि लाला को दूध गिलसिया में डालकर भोग लगावे।
लाला को भगोनिया में दूध पीवे में परेशानी होए है। लाली जी ने मैया ते सारी बात कह दी। मैया बोली ठीक है, लगाए दूंगी। 2 दिन बाद गोपाल जी फिर भक्तमाली जी के सपने में आए और बोले, पंडित जी अब मैं दूध पीवे में परेशानी ना होए, अब तो मैया के गिलसिया में दूध को भोग लगावे। ऐसी कितनी लीलाएं गोपाल जी भक्तमाली जी के संग करते रहते थे। जब लाली जी विवाह योग्य हो गई तब मैया ने मथुरा से संबंध पक्का कर दिया। विवाह के समय स्वयं प्रभु ने भक्तों को प्रेरणा देकर धन संग्रह करवाया, क्योंकि भक्तमाली जी के पास तो धन का अभाव ही रहता था। एक मैया ने 100 रुपए ये कहकर भक्तमाली जी के पास भेजे कि श्री कृष्ण ने स्वप्न में आज्ञा दी है कि भक्तमाली जी की कन्या के विवाह में कुछ सहायता करो। धन्य है ऐसे ठाकुर जी जो अपने भक्तों के लिए मांगने में भी संकोच नहीं करते। प्रभु चाहते तो प्रचुर धन खुद भी दे सकते थे, फिर भला घर घर मांगने की क्या आवश्यकता। दरअसल प्रभु ऐसा करके ये बताना चाहते थे कि देखो मैं भक्तमाली को कितना चाहता हूँ। इस तरह शुभ लग्न और मंगल बेला में भक्तमाली जी की कन्या का विवाह संपन्न हुआ और लाली जी मथुरा जाकर रहने लगी। कुछ समय बीतने पर लाली जी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया रसिक। लाली जी अपने पिताजी के यहाँ आती जाती रहती थी। एक बार लाली जी भक्तमाली जी के यहाँ वृंदावन आई। बालक रसिक उस समय 6 मास का था। लाली जी रसिक को भक्तमाली जी की गोद में छोड़कर किसी दूसरे काम में लग गई। बालक रोने लगा। भक्तमाली जी बालक को गोद में लेकर कुंज से बाहर आ गए और सामने रामबाग में चले गए, जहाँ पर रामबाग के निर्माणकर्ता श्री संत संकर्षण दास जी विराजमान थे। उन्हें सभी रामबाग वाले महाराज जी के नाम से ही विशेषकर जानते हैं। वहाँ पर महाराज जी बैठे हुए थे और आगरा से आए कुछ परिकर भी कथा सत्संग का लाभ ले रहे थे। भक्तमाली जी बोले, महाराज जी लाली को लाला बहुत रोए। ऐसा कहकर थोड़ी देर बैठकर भक्तमाली जी चले आए। श्री रामबाग वाले महाराज जी बोले, आगरा परिवार तुम इन्हें जानो, ये वृंदावन में वास कर रहे हैं। ये इनका सौभाग्य नहीं है, ये वृंदावन का सौभाग्य है। कैसे सरल संत यहाँ वास कर रहे हैं। एक बार भक्तमाली जी अपने घर में बैठे हुए हारमोनियम बजाते हुए भजन गा रहे थे। भक्तमाली जी का कंठ बहुत सुरीला था। भाव में डूबकर भजन गाते समय एक बालक उनके सामने आकर बैठ गया और तन्मय होकर भजन सुनने लगा। अचानक भक्तमाली जी की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। बालक को देखकर भक्तमाली जी को लगा कि किसी रसधारी का बालक है, भजन सुनने को चला आया है। भक्तमाली जी ने पूछा, लाला आप कहाँ रहो। बालक ने कहा, मैं भतरोड मंदिर में अक्रूर घाट पे रहूं। भक्तमाली जी ने पूछा, तो तुम्हारो का नाम है। बालक ने कहा, मेरा नाम लड्डू गोपाल है। भक्तमाली जी बोले, लड्डू खाओगे कि पेड़ा। बालक ने हंसकर कहा, मैं तो पेड़ा खाऊंगा। और संयोग भी देखिए, उस समय भक्तमाली जी के पास पेड़े ही थे, लड्डू नहीं थे। भक्तमाली जी ने वह पेड़ा उठाकर उस बालक को दे दिया और बालक पेड़ा खाते हुए चल दिया। जाते समय पीछे मुड़कर एक बार देखा और मुस्कुराकर चला गया। वो जादू भरी मुस्कान और तिरछी चितवन ने भक्तमाली जी के हृदय को घायल कर दिया। और फिर ऐसा हुआ कि पूरी रात भक्तमाली जी सोए ही नहीं। यही विचार करते रहे कि ऐसा सुंदर बालक तो कभी देखा ही नहीं। और वो निसंकोच घर के अंदर आकर बैठ भी गया था। कौन था वो। दूसरे दिन प्रातःकाल भक्तमाली जी पता लगाने के लिए अक्रूर घाट भतरोड बिहारी मंदिर पहुँचे और मंदिर के पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक रहता है क्या। पुजारी जी बोले, लड्डू गोपाल तो मंदिर के ठाकुर जी का नाम है और इसके अलावा तो यहाँ पर कोई बालक नहीं रहता। अब तो इतना सुनते ही भक्तमाली जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। आंसू पोंछते हुए पुजारी जी से कहा, पुजारी जी कल मेरे पास एक बालक आया था। उसने अपना नाम लड्डू गोपाल बताया और निवास बताया भतरोड मंदिर। मैंने उसे खाने के लिए पेड़ा दिया और पेड़ा खाकर बहुत प्रसन्न हुआ वो। कहीं ये सारी लीला आपके ठाकुर जी की ही तो नहीं थी। पुजारी जी बोले, भक्तमाली जी
आप तो धन्य हैं, हमारे ठाकुर जी ने आप पर ही कृपा की है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें पेड़ा बहुत प्रिय है। कई दिनों से पेड़ा शेष हो गए थे, मैं बाजार जा ही नहीं पाया था, इसलिए बहुत दिनों से मैं इनको पेड़े का भोग लगा ही नहीं सका था, और उसकी पूर्ति देखो इन्होंने आपके पास आकर कर ली। तब भक्त माली जी ने मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए और प्रार्थना की, हे ठाकुर जी ऐसी ही कृपा बरसाते रहना। इसके बाद वे अपने स्थान पर लौट आए। एक बार श्री भक्त माली जी भागवत सप्ताह के लिए सलेमाबाद पूज्य श्री जी महाराज के स्थान पर गए। चौथे दिन सप्ताह के क्रम में श्री जी महाराज ज्वर से पीड़ित हो गए। जैसे ही भक्त माली जी को इस बात का पता चला, आप तुरंत श्री जी महाराज के पास पहुंच गए। श्री जी महाराज उस समय लेटे हुए थे, तुरंत उठकर बैठे हो गए। भक्त माली जी ने श्री सुदर्शन कवच का पाठ किया और श्री धन्वंतरी भगवान के मंत्र का जाप किया। बस कुछ ही देर में श्री जी महाराज पूर्ण स्वस्थ हो गए और कथा श्रवण हेतु तुरंत कथा मंच पर पधारे। वास्तव में श्री भक्त माली जी में अद्भुत प्रतिभा, चमत्कृत और परम साधुता विद्यमान थी। नारद पांचरात्र वैष्णव के 3 प्रधान लक्षण बताए गए हैं। श्री भक्त माली जी में पूर्ण रूपेण वह विद्यमान थे। एक बार भक्त माली जी भागवत सप्ताह के लिए निम्ब ग्राम में पहुंचे। भ्रमवश वहां एक और विद्वान आयोजकों ने बुलवा लिया। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि 2 विद्वान पधारे हैं, किसके द्वारा सप्ताह कराया जाए। श्री भक्त माली जी की दयालुता देखिए। भक्त माली जी उदर वेदना का भाव प्रकट करते हुए कि मैं कथा कहने में असमर्थ हूँ, अचानक मेरे पेट में दर्द हो गया है, आप विलंब मत कीजिए और व्यास जी को व्यास आसन पर बैठाकर शीघ्र कथा प्रारंभ करवाइए। फिर ऐसा कहकर दूसरे जो विद्वान थे उन्हें व्यास आसन पर विराजित करके कथा श्रवण कराया गया। एक बार ग्रीष्मकाल में शुक्ल पक्ष रात्रि में गिरिराज परिक्रमा का मंगलमय कार्यक्रम बना। परिक्रमा जाने वालों में श्री जी महाराज, बरसाने के गोस्वामी श्री किशोरी लाल जी, बाबा माधुरी शरण जी, श्री भक्त माली जी आदि प्रमुख थे और भी संत साथ में थे। परिक्रमा प्रारंभ हुई। बीच बीच में प्रत्येक सरोवर, कुंड और पवित्र स्थल पर विश्राम होता और संक्षिप्त प्रवचन श्री भक्त माली जी उस स्थल की महिमा पर किया करते। कभी गोस्वामी किशोरी लाल जी अपने मधुर कंठ से पदों का गायन करते, कभी मुखिया कल्याणी दास जी द्वारा सुंदर पदों का गायन होता। वास्तव में कितना आनंद बरसा होगा। उस परिक्रमा में आचार्यों के साथ परिक्रमा करने से हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा महाराज जी कहा करते थे। श्री भक्त माली जी महाराज करुणा के सागर थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक जीव धाम का पथिक हो। वैरागी बाबा जब कभी भी वृंदावन से बाहर जाते थे तो महाराज जी से आज्ञा लेकर जाते थे। एक बार अचानक कहीं जल्दबाजी में उन्हें जाना पड़ गया। भक्त माली जी के पास वो आ नहीं पाए, समय का अभाव था और वहाँ पर जहाँ वो गए थे वहाँ कई कार्यक्रम लगातार हो गए, इसलिए वापस वृंदावन आने में बहुत समय भी लग गया। जो वापस आए और दर्शन के लिए भक्त माली जी के पास पधारे तो भक्त माली जी उनकी विवशता सुनकर रो पड़े और बोले, भैया वृंदावन के बिना, बिहारी जी के दर्शन के बिना इतने दिन कैसे कटे। जीवों के प्रति कैसी प्रेता थी श्री जी भक्त माली जी महाराज में। एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भक्त माली जी के पास आए और 84 कोस परिक्रमा का प्रस्ताव रखा। भक्त माली जी बोले, जैसी आपकी इच्छा। तिथि निश्चित हो गई कि अमुक तिथि पर यात्रा प्रारंभ होगी। परिक्रमा जाने वालों में लगभग 150 यात्री तैयार हुए, जिनमें प्रमुख प्रिया शरण जी, पंडित नित्यानंद भट्ट, भक्त माली जी और उनकी पत्नी, 4 संप्रदाय के रामदास शास्त्री जी के पिता और उनकी 2 पुत्रियां और उनके समस्त भक्त मंडली आदि थे। यात्रा प्रारंभ हुई। जगह जगह पर कथा भक्त माली जी किया करते। 4 संप्रदायों का अखंड कीर्तन चलता रहता था। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बहुत विनोदी स्वभाव के थे, सबको बात बात पर हंसाते जाते थे। जिस स्थान पर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हुई उन स्थानों पर वही कथा होती थी।
नंदग्राम की कदम खंडी पर जहाँ उद्धव गोपी संवाद हुआ था, वहाँ भ्रमर गीत की कथा हुई। भक्त माली जी कथा कहते कहते भाव में भरकर रोने लगे। जितने श्रोता थे उन सब की आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे। विरह का सजीव चित्र उपस्थित हो गया। बहुत देर के बाद प्रकृतिस्थ हुए और फिर यात्रा आगे बढ़ी। जहाँ पर जिस रस की कथा होती, सब लोग उसी रस में डूब जाते थे। यह है वास्तविक कथा का स्वरूप। यात्रा में एक स्थान पर माखन चोरी की लीला का प्रसंग भक्तमाली जी ने हंसते हुए सुनाया। ब्रह्मचारी जी को कुछ कौतुक सूझा कि ब्रज में ऐसा नियम है कि साधु लोग ब्रजवासियों के घर में घुस जाते हैं। उनके दूध को जो बरोसी में गर्म होता रहता है, उनसे पूछे बिना बलपूर्वक उठा लाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया भी तो ऐसे ही करते थे। ब्रजांगनाएं उन्हें पकड़ती हैं। अगर साधु बलवान हुआ तो छुड़ाकर भाग जाता है, तो दूध उसका हो गया, और जो अगर ब्रजांगनाएं बलवती हुई तो दूध तो छुड़ा ही लेती, साथ साथ उनके कपड़े भी छुड़ा लेती हैं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी एक ब्रजवासी के घर में घुस गए। द्वार पर उनके पति भाई आदि बैठे हुक्का पी रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। भीतर जाने पर ब्रह्मचारी जी को दूध की बरोसी तो मिली नहीं, बल्कि मक्खन से भरी हुई कमोरी मिल गई। ब्रह्मचारी जी उसी को लेकर भाग पड़े। इतने में ही 3 हष्टपुष्ट व्रजांगनाओं ने ब्रह्मचारी जी को पकड़ लिया। एक ने ब्रह्मचारी जी के कपड़े पकड़े, दूसरी ने दोनों भुजाओं से ब्रह्मचारी जी के बाल पकड़े और तीसरी ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। ब्रह्मचारी जी का विशाल शरीर सिंह की तरह ब्रह्मचारी जी ने कोहनी की बल से उन पर प्रहार किया, तो केले के वृक्ष की तरह वे तीनों दूर गिर पड़ी। ब्रह्मचारी जी अब कमोरी लेकर बाहर भागे। बाहर बैठे उनके पति, पुत्र और उनके भाई बहुत जोरों से हंसते रहे, लेकिन किसी ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। और तब वह घरवाली उठकर मीठी मीठी गाली देती हुई ब्रह्मचारी जी के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। ब्रह्मचारी जी अपनी यात्रा मंडली के पास पहुंच गए और उनकी दुर्दशा देखकर यात्री मंडली कितनी देर तक हंस हंसकर लोटपोट होते रहे। उनको गाली देते हुए देखकर कला माता जी बोली, वीर गाली क्यों देती हो? माखन के जो दाम है वो ले लो। अब तो वह ब्रह्मचारी जी को गाली देना छोड़कर कला माता जी को ही गाली देने लगी। आई है सेठानी बड़ी पैसा देवे वाली। ब्रह्मचारी जी ने फिर सबको थोड़ा थोड़ा मक्खन बांट दिया और कमोरी को हाथ में लेकर व्रजांगनाओं से बोले, अब मैं इसे फोड़ता हूँ। ब्रजवासिनियों को मक्खन से अधिक प्यारी मटुकिया कमोरी होती है, क्योंकि शेर भर घी पीकर ही तो मटुकिया कमोरी चिकनी होती है। अब वह व्रजांगना गाली देने की बजाय हाथ जोड़कर विनय के साथ बोलने लगी, बाबा तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मटुकिया को मत फोड़ियो। श्री कृष्ण ने मक्खन चुराकर मैया की मथानी फोड़ दी थी। मैया को क्रोध माखन चुराने पर नहीं आया था, बल्कि मैया को तो क्रोध मथानी फोड़ने पर आया था, क्योंकि मथानी उनकी ददिया सास के समय की जो थी। तो ब्रह्मचारी जी ने हंसते हुए वो खाली कमोरी वापस कर दी और वह हंसती हुई चली गई। सभी यात्री इस लीला को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर यात्रा आगे बढ़ी। ऐसी अनेक लीलाएं ब्रज की परिक्रमा में हुई और फिर 1 महीने में जाकर परिक्रमा पूरी हुई। श्री भक्तमाली जी महाराज का जीवन कमलवत था। जिस तरह कमल जल में रहते हुए जल से ऊपर रहता है, उसी तरह भक्तमाली जी गृहस्थ में रहते हुए परिवार से अनासक्त थे। परिवार के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी उनकी, और उनके अनासक्त जीवन का परिचय एक घटना से चरितार्थ हो जाएगा। एक बार भक्तमाली जी महाराज बरसाने में कथा कर रहे थे। ललिता जी का प्रसंग चल रहा था। अचानक एक वैष्णव आए और उन्होंने महाराज जी के कान में कुछ कहा। भक्तमाली जी एक क्षण आंखें बंद करके मौन रहे और फिर बोले, जिसको जाना था वो तो चला गया, अब कथा क्यों बंद करें? ऐसा कहकर उन्होंने कथा पुनः प्रारंभ कर दी। वो शब्द क्या कहे थे उन वैष्णव महानुभाव ने? सुनो, उन्होंने क्या कहा था ये भी सुनो। महाराज जी, आपके दामाद जी का अचानक धाम गमन हो गया है, इसलिए माता जी ने आपको शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन बुलाया है, सो आप यहीं पर कथा विश्राम करके वृंदावन चलिए। तब महाराज जी ने कहा था कि जाने वाला तो चला गया, अब भला कथा क्यों बंद करें। फिर शाम को कथा विश्राम के बाद भक्तमाली जी वृंदावन आए। आते आते रात के लगभग 10 बज गए थे।
भक्तमाली जी के आने तक संत वैष्णव शरीर को दाह संस्कार के लिए घाट पर ले जा चुके थे। श्री भक्तमाली जी ज्ञान गुदड़ी की परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कहीं बाहर से कथा करके लौटे तो देखा भक्तमाली जी रात को परिक्रमा कर रहे हैं। अतुल कृष्ण जी ने महाराज भक्तमाली जी से कारण पूछा। तब भक्तमाली जी ने सारी बात बता दी। समाचार सुनकर अतुल कृष्ण जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और बोले, भक्तमाली जी, इतनी निर्लिप्तता आपके जीवन में ही हो सकती है। ऐसा कहकर अतुल कृष्ण महाराज जी के साथ परिक्रमा लगाकर घाट पर गए। वहां पहुंचे तो दाह संस्कार हो चुका था। अब भक्तमाली जी वहीं घाट पर बैठकर कथा सुनाने लगे। सबको परम आश्चर्य हो रहा था कि भक्तमाली जी के इस स्वरूप को देखकर, और फिर सब अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। इसके बाद भक्तमाली जी की कन्या लाली जी अपने 2 पुत्रों के साथ यहीं भक्तमाली जी के पास रहने लगी और यही दोनों पुत्र भी श्री रसिक शर्मा जी और अनूप शर्मा जी हैं, जो अद्यापि ताड़ वाली कुंज में निवास कर रहे हैं। लाली जी को पुनः संतों का स्नेह प्राप्त होने लगा। श्री भक्तमाली जी महाराज कुंज में भक्तमाल जी का अध्ययन कराते थे। दूर दूर से संत भक्तमाल जी का अध्ययन करने आते थे और भक्तमाली जी की कृपा प्राप्त करके वे निहाल हो जाते थे। भक्तमाल जी अध्ययन करने वालों में प्रमुख संत नारायण दास जी, सुदामा दास जी, मथुरा दास जी, जगन्नाथ दास जी, राम कृपाल दास जी, राम सेवक दास जी आदि थे। भक्तमाली जी ने सैकड़ों भक्तमाली तैयार करके दिए। एक बार भक्तमाली जी अयोध्या धाम पहुंचे। ट्रेन बहुत रात में पहुंची तो भक्तमाली जी स्टेशन के बाहर ही खुले स्थान पर सो गए। प्रातःकाल हो गया, लेकिन बहुत अधिक थकान और रात में देर से सोने के कारण नींद नहीं खुली। प्रातःकाल किसी आवश्यक कार्य से भक्तमाली जी को कहीं जाना था, लेकिन यहाँ तो उनकी नींद ही नहीं खुली। उसी समय वो बालक जिसने पंडित भक्तमाली जी के हाथों वृंदावन में पेड़ा खाया था, वही बालक यहाँ भी आ गया और उनके पैरों के तलवे में गुदगुदी करता हुआ बोला, जल्दी उठो बाबा, सवेरा हो गया है। भक्तमाली जी हड़बड़ाकर उठ बैठे। सामने उसी बालक को देखा। आंखें मीच मीच कर बार बार विचार करने लगे, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बार बार अपनी आंखों को रगड़ा तो सामने वही बालक बैठा हुआ दिखा। हड़बड़ाकर भक्तमाली जी उठ बैठे, लेकिन जैसे ही ये बात पक्की करने के लिए उन्होंने दोबारा अपनी आंखें मसली और जब पुनः अपनी आंखें खोली तो वह बालक वहां पर नहीं दिखा। वह बालक अदृश्य हो गया। तो भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। एक बार बाबा माधव दास जी महाराज गोवर्धन की परिक्रमा करते करते गोविंद कुंड पर चले आए। यहाँ पर्वत के ऊपर गाय, हिरन आदि पशु घूम रहे थे। माधव दास जी महाराज वन और पर्वतों के बीच में गोविंद कुंड के तट पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पद्मासन लगाकर ध्यानमग्न हो गए। तभी एक सुंदर लीला घटित हुई। श्याम सुंदर एक विचित्र वेश धारण किए हुए चंचल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। एक ओर श्याम सुंदर पीताम्बर को कमर में फेंट कर कसे हुए मनसुखा, श्रीदामा आदि के संग हैं, तो दूसरी ओर दाऊ दादा, सुबल, सुदामा आदि सखाओं के संग विराजमान हैं। कबड्डी का खेल प्रारंभ हुआ। कभी श्याम सुंदर हार जाते तो कभी बलदाऊ जी हार जाते। इस तरह का खेल चल रहा था। श्रीदामा बलदाऊ जी को हराने के लिए चले। बहुत प्रयास किया, लेकिन बलराम जी को नहीं हरा सके। तब श्याम सुंदर मनसुखा के पास आकर उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहने लगे, मेरे शेर जा, अब की बार दाऊ दादा को हरा कर ही आना। अब मनसुखा कबड्डी कबड्डी कहता हुआ श्री बलराम जी के फारे में गया। दाऊ दादा ने अपने सखाओं से कहा, घेर ले सारे को, बच के नहीं जानो चाहिए। सभी सखाओं ने चारों तरफ से मनसुखा को घेर लिया। दाऊ दादा ने थोड़ा झुककर मनसुखा के पैरों को कसकर अपनी ओर पकड़कर खींचा तो मनसुखा धड़ाम से नीचे गिरा। बाकी सारे सखा मनसुखा के ऊपर चढ़ गए। मनसुखा फारे की लकीर को छूने के लिए अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाने लगा। उधर दाऊ दादा मनसुखा को पकड़कर फारे से पीछे करने का प्रयास कर रहे थे और मनसुखा ताकत लगाकर फारे की लकीर को छूने का प्रयास कर रहे थे।
ये खींचातानी का खेल चल ही रहा था कि तभी श्याम सुंदर अपने फारे में उस लकीर के पास आकर घुटनों के बल बैठकर मनसुखा का उत्साह बढ़ाने लगे। श्याम सुंदर कहने लगे, शाबाश मनसुखा, बस नेक कसर रह गई है, थोड़ो सो और जोर लगा, सोई काम बन जाएगो। फिर तो मनसुखा ने पूरी ताकत लगा के अंतिम प्रयास किया और फारे की लकीर को छू लिया। श्याम सुंदर इतने प्रमुदित हो गए कि जमीन से ऊपर उछल पड़े और बोले, वाह पट्टे, तेने आनंद कर दियो। बाबा जी ये सारी लीलाएं देख रहे थे तो बाबा जी भी वाह पट्टे कहकर उछल पड़े। अब लीला का विश्राम हुआ तो बाबा जी ने आंखें खोली। बाबा हैरान रह गए और फिर तो उसी दिन से बाबा बात बात में वाह पट्टे कहने लगे। श्याम सुंदर की वो मधुर वाणी जो हृदय में बस गई थी, बस फिर तो कोई भी थोड़ा सा अच्छा काम कर देता तो बाबा सहज ही बोल पड़ते, वाह पट्टे, तैने आनंद कर दियो। एक बार बाबा माधवदास जी महाराज वन विहार स्थल में स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा कुछ पद गुनगुनाते हुए घास छील रहे थे। तभी एक वृक्ष के नीचे एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। बाबा हैरान होकर उस प्रकाश पुंज की ओर एकटक दृष्टि लगाकर देखने लगे कि वह प्रकाश पुंज विस्तारित होने लगा और वहां पर श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। सभी प्रेम से बोलिए, श्री किशोरी जी की जय। आज श्री जी की झांकी अति अद्भुत थी। आज श्री जी के मस्तक पर चंद्रिका नहीं थी, बल्कि सुंदर पगड़ी के साथ वह मोर मुकुट धारण किए हुए थीं। हिरनी के समान नयन कमल और बिंबा फल के समान अधर थे। कुंडलों की दिव्य कांति से गुलाबी मुखमंडल की ज्योति जगमगा रही थी और हाथ में वंशी के स्थान पर आज लकुट थी और गौरांगी के गौर अंग पर पीतांबर फहरा रहा था। अति अद्भुत और अनुपम श्रृंगार था। चरण कमलों में नुपुर तो अति अलौकिक छटा को छिटका रहे थे। श्याम सुंदर के वेश में श्री किशोरी जी को देखकर बाबा तो अपनी सुध बुध ही खो बैठे। पहले तो बाबा ने किशोरी जी को देखकर उन्हें श्याम सुंदर ही जाना, लेकिन जब ध्यान से देखा तो ध्यान में आया कि प्यारे तो श्याम वर्ण के हैं। तब बाबा पूर्ण आश्वस्त हो गए कि आप तो श्री किशोरी जी हुई हैं। फिर बाबा आनंदित होकर बोल पड़े, जय गोरे लाला की। इस दर्शन के द्वारा जिस सुख का अनुभव हुआ वो तो बस केवल और केवल बाबा ही जानते थे। इस अद्भुत छवि छटा को देखकर अब बाबा के मन में कुछ भी देखने की अभिलाषा नहीं रह गई। अब तो बाबा कथा के बीच बीच में कहने लगते, बोलो जय गोरे लाला की। कभी कभी जब बाबा कथा कहने व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो भक्त पूछते हैं कि बाबा आप कथा में जय गोरे लाल की क्यों बोलते हैं। तब बाबा माधवदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझोगे, बोलो जय गोरे लाला की। मानसिक लीला में आप किशोरी जी को लाला जी कहकर विनोद सुख देते रहते। किशोरी जू बाबा के सखी स्वरूप अली माधुरी के द्वारा लाला जी पुकारने पर हंस पड़ती। बाबा जी के पास एक लौकी का बना हुआ कमंडल था। इस सिद्ध कमंडल की विशेषता ये थी कि बाबा माधवदास जी महाराज थोड़े से रुपए इस कमंडल में डालकर दक्षिणा बांटना प्रारंभ कर देते। पंगति में संतों की संख्या जितनी बढ़ती जाए, लेकिन कमंडल कभी खाली नहीं होता था। प्रतिवर्ष वैशाख महीने में आप आचार्यों का उत्सव करते। इसी कमंडल में समाज में संतों को दक्षिणा बांटते चले जाते। एक वर्ष में जो कुछ सेवकों द्वारा धन आता, उसी से आप संतों का विशाल भंडारा कराकर हजारों रुपए दक्षिणा में बांट दिया करते। संतों की सेवा में समयानुसार कमंडल अपनी लीला दिखला देता। बाबा सिद्धि प्रसिद्धि से बहुत दूर रहते थे। किसी संत ने कहा है, सिमटे तो दिल ए आशिक और फैले तो जमाना है। तो ये थी भक्त माली जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, श्री भक्त माली जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री किशोरी जी की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल,
श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो।